नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने साथी कबूतरों को समझाते हुए कहता है कि हमें इन चावल के दानों के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी भी इनके लालच में आकर के उसी प्रकार से दुर्दशा हो सकती है जिस प्रकार से सोने के कंगन के लालच में आकर के एक राहगीर की हुई थी और जिसे बाघ ने खा लिया था। इसलिए हमें सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण है सुत है, सुशासिता स्त्री नृत्य सुसेवित है, सुचिंत चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम, सुदीर्घ काल अपि नयाति विक्रियामः। सुजीर्णम अन्नम के पद विच्छेद करेंगे तो सुजीर्णम अन्नम, चोक्तम के संधि विच्छेद करेंगे तो च धन उक्तम, ए और उ मिलकर के गुण संधि हो गई, ओ हो गया है। अब अन्वय देखिए। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण है सुत है, सुशासिता स्त्री सुसेवित है नृप्ति, सुचिंत्य च उक्तम, सुविचार्य यत्कृतम, तत् सुदीर्घ काले अपि विक्रियाम ने याति। तो कबूतरों का जो राजा चित्रग्रीव है वह अपने साथी कबूतरों को समझाते हुए कहता है कि सुजीर्णम अन्नम, सु यानी अच्छी प्रकार से, जीर्णम यानी पचा हुआ, अन्नम यानी अन्न भोजन, अच्छी तरह से पचा हुआ भोजन कभी भी विक्रियाम ने याति, विक्रियाम यानी विकार को, ने यानी नहीं, याति यानी प्राप्त होता है। अच्छी तरह से पका हुआ या पचा हुआ अन्न लंबे समय तक विकार को प्राप्त नहीं होता है। सुविचक्षण है सुत है, और सु यानी अच्छी प्रकार से, विचक्षण यानी शिक्षित, अच्छी तरह से शिक्षित या चतुर या निपुण या विद्वान। जो सुत यानी बेटा है वह भी लंबे समय तक विकार को प्राप्त नहीं होता है। सुशासिता स्त्री, सु यानी अच्छी तरह से, शासिता यानी अनुशासन में रखी गई स्त्री, अर्थात जो पतिव्रता स्त्री है वह भी लंबे समय तक विकार को प्राप्त नहीं होती है। तो जो स्त्री पति के द्वारा अच्छी तरह से अनुशासन में रखी जाती है वह लंबे समय तक विकार को प्राप्त नहीं होती है, या पतिव्रता जो स्त्री होती है वो लंबे समय तक भी राह से नहीं भटकती है। सुसेवित है नृप्ति ही, सु यानी अच्छी प्रकार से, सेवित है यानी सेवा किया गया, नृप्ति यानी राजा, वह भी लंबे समय तक विकार को प्राप्त नहीं होता है। सुचिंत्य च उक्तम, सु यानी अच्छी प्रकार से, चिंत यानी सोच समझ करके या विचार करके किया गया, सोच समझ करके, उक्तम यानी कही हुई बात, यानी भली प्रकार सोच समझकर बोली हुई बात, वह भी लंबे समय तक विकार को प्राप्त नहीं होती है। सुविचार्य यत्कृतम है, और सु यानी अच्छी प्रकार से, विचार यानी विचार करके, सोच समझ करके, जो यत यानी जो, कृतम यानी किया गया कार्य है, काम है, वह भी तत् वह सुदीर्घ काले, सु यानी लंबे, दीर्घ, सु यानी अत्यधिक, दीर्घ यानी लंबे, काले यानी समय तक, यानी बहुत लंबे समय तक, अपि यानी भी, विक्रिया यानी विकार को, ने यानी नहीं, याति यानी प्राप्त होते हैं।
तो ये जो चीजें हैं वो लंबे समय तक भी विकार को प्राप्त नहीं होती है। अर्थात अच्छी तरह पचा हुआ अन्न, अच्छी तरह शिक्षित पुत्र, अच्छी तरह बस में रखी गई स्त्री, अच्छी तरह सेवा किया हुआ राजा, सोच समझकर बोली हुई बात और अच्छी तरह ठीक तरह से विचार कर किया हुआ काम, ये सब बहुत समय के बाद भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो सोच समझकर जो बोली हुई बात है उससे संबंधित हिंदी में भी दो दोहे या पद मिलते हैं। पहला है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथन पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। दूसरा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहूँ और, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इसी प्रकार से भली प्रकार विचार कर किया गया काम से संबंधित भी हिंदी में एक दोहा मिलता है, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होते हंसाए। इसलिए हमें भली प्रकार विचार करके कार्य करना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो हितोपदेश में बतलाई गई है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है।